नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज जब बाजार में ट्रेडिंग करने उतरे तो ये तो पता था कि बाजार में हड़कंप मचेगा, क्योंकि एक तो थी जुलाई वायदा एक्सपायरी और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ अटैक, जिसमें उन्होंने भारत के ऊपर 25% के टैरिफ थोपने का ऐलान कर दिया। साथ ही साथ पेनल्टी लगेगी, वो अलग, क्योंकि रूस के साथ हम ट्रेड करते हैं। पता नहीं कहां से उनके मन में विचार आया, लेकिन उन्होंने बोल दिया। उसके बाद हमारी भारतीय सरकार ने बोल दिया कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है उसका संज्ञान ले लिया गया है, बातचीत अभी जारी है। लेकिन बाजार में ये चीज अच्छी तरीके से फैक्टर इन हो नहीं रही थी। ये तो पता था नीचे जाएंगे, लेकिन कहां तक नीचे जाएंगे ये किसी को नहीं समझ में आ रहा था। और गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि भैया 200 पॉइंट्स तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। अच्छा, उसके बाद यूएस फेड की पॉलिसी आई थी। ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ तो हुई नहीं, डोनाल्ड ट्रंप से अपने फेड चेयरमैन संभल रहे नहीं है। उन्होंने ब्याज दरें इस बार भी नहीं घटाई। सितंबर में पता नहीं घटाएंगे नहीं घटाएंगे, क्योंकि वहां पर जीडीपी के आंकड़े अच्छे आ रखे हैं और महंगाई वहां पर बढ़ने का खतरा है। तो जेरोम पावेल ये फैसला नहीं ले पा रहे कि वो ब्याज दरें कब घटाएं। वहां पर हो नहीं रहा और दुनिया भर से वो कलेक्शन के चक्कर में है। दक्षिण कोरिया के साथ उन्होंने ट्रेड डील साइन कर लिया। अमेरिका ने 15% के टैरिफ दक्षिण कोरिया पे लगाए, जो कि पहले जो अनाउंस किया था उससे कम के हैं। और साथ ही साथ 350 बिलियन यूएस डॉलर्स उनसे एडवांस में ले लिए हैं। भारत के साथ ट्रेड डील नहीं किया है, धमकियों पे धमकियां दे रहे हैं। इस बार तो ऐसा लगा 25% का टैरिफ फाइनली कर दिया, लेकिन उसके बाद अब बात निकल के आ रही कि बातचीत जारी है। तो ठीक है, मार्केट ने जब शुरुआत की आज, तो एक बहुत ही तगड़े झटके के साथ की। 24,642 ये आज के दिन का ओपन था। फिर 24,635 आज के दिन का लो। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से बाजार में कहीं ना कहीं ये चीज फैक्टर इन करनी शुरू हो गई कि इससे वर्स क्या होगा, और हो सकता है कि ये ट्रेड डील नजदीक हो, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे रखी हो और बाजार में एक कॉन्ट्रा मूव आता हुआ नजर आया। और निचले से उसे बहुत ही तगड़ी एक रिवेंज ट्रेडिंग जिसे कहते हैं ना, वो होती हुई नजर आई और धड़धड़ करते भागते चले गए 2 बजे तक। 24,956 ये आज के दिन का हाई। आप समझ सकते हो कि 24,635 का लो, 24,956 का हाई, और वो भी मंथली एक्सपायरी वाले दिन। तो बाजार में बहुत गजब हो गया था आज एक बार तो। लेकिन जो क्लोजिंग आई वो अंतिम सत्र में मुनाफा वसूली के साथ आई। एकदम से धड़ करके टूटे, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये नहीं पार हो रहा है मार्केट से। 24,960, 24,000, ये जो 25,000 का जोन है नहीं पार हो रहा है। वहां से एकदम से बिकवाली आई और क्लोजिंग आई है 24,768 के लेवल की। 86 पॉइंट्स निफ्टी ने क्लोज टू क्लोज गवा दिए। लेकिन आज दो तरफा चाल मार्केट दिखा गया और बहुत ही डेडली मूव था जो आज मार्केट पे हुआ है। निफ्टी बैंक 188 अंक गवाकर 55,961 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 296 अंक गवाकर 81,185 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन आप ये देखो कि एक बार हरे निशान में थे और अच्छा खासा हरे निशान में थे, अंत में जाते जाते सरेंडर कर दिया, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का दिन था। और इस पूरे महीने में बाजार पिटा ही है। 3% जुलाई में आप नीचे हो। अब कल से अगस्त सीरीज का आगाज हो रहा है, देखते हैं मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन आज के सत्र में चढ़ने वालों की संख्या रही 14 निफ्टी के, और गिरने वाले थे 36। ब्रॉडर मार्केट्स पे पिक्चर बटी बटी थी। 1,045 शेयर्स चढ़े हैं और 1,907 शेयर्स गिरे हैं। जो संभाल रहे थे वो था एचयूएल, नतीजों के बाद तेज हो गया। आईटीसी तेज था, कोटक, जेएसडब्ल्यू स्टील, पावर ग्रिड, कुछ ऐसी कंपनियां थी जिनके स्टॉक चढ़े। लेकिन गिरने वालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का दबाव बहुत ज्यादा था, 1.5% स्टॉक टूटा हुआ था। फिर भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, एलएनटी, एचडीएफसी बैंक दबाव डाल रहे थे। निफ्टी के गेनर्स में एचयूएल को पाओगे आप। रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, 3.5% ऊपर आ गया ये स्टॉक। जियो फाइनेंशियल वारंट्स जारी करके रकम जुटाने पर फैसला किया बोर्ड ने, और उसके बाद ये स्टॉक 0.3% आज भी उछल गया। जेएसडब्ल्यू स्टील, इटर्नल, कोटक महिंद्रा बैंक 1% से 2% के करीब चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस नतीजों के बाद पिट गया 4%। एकदम से धड़धड़ करते टूटता आया ये स्टॉक। फिर टाटा स्टील भी रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, 2.5%, ये नीचे आ गया। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और एनटीपीसी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज के सत्र में 1.5% से 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में केन्स टेक्नोलॉजीज, रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, 10% चढ़ गया। डिलीवरी आज 4.25% चढ़ा है। एचयूएल निफ्टी का ही टॉप गेनर बना। फिर गोदरेज कंज्यूमर भी चढ़ गया 3.5%, और एबी कैपिटल 3% ऊपर रहा। एफएनओ लूजर्स में आरती इंडस्ट्रीज 6.25% नीचे आया। बिरला सॉफ्ट 6% टूट गया। इंडस स्टार 6% के करीब नीचे। हिंद कॉपर, अच्छा ये भी तो था ना कि कॉपर भी, इस पे भी तो टैरिफ लगाने की बात की डोनाल्ड ट्रंप ने 50% के कॉपर पर। तो कॉपर कल अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लगभग 21% टूट गया था कल और आज मिलाकर। और आज हिंद कॉपर हमारे यहाँ लगभग 5.6% नीचे आ गया। फिर आईएफएल 5% नीचे आया। मिड कैप गेनर्स में केन्स टेक्नोलॉजीज आज कंप्लीटली आउटशाइन कर रहा था, रिजल्ट्स का इंपैक्ट देखने को मिल रहा था। फिर एकुटास केमिकल, जिसका पहले नाम एमी ऑर्गेनिक्स था, ये स्टॉक 9% ऊपर आया। एचईजी 7.25% ऊपर, रिजल्ट्स का इंपैक्ट। ग्रीव्स कॉटन 7% ऊपर। सांघवी मूवर्स और जीवीटीएनडी 5% से 5.5% का मूव दे रहे थे।
मिड कैप लूजर्स में स्ट्राइड्स फार्मा 8% नीचे, अपार इंडस्ट्रीज 8% नीचे, पीजीआईएल पर्ल ग्लोबल 7.25% नीचे चला गया, रिलैक्सो, जीएचसीएल, रेडिंगटन जैसे स्टॉक्स आज पिट गए। सेक्टर बाजार को पसंद आया एफएमसीजी, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की धमकियों का कोई भी असर नहीं, वो है एफएमसीजी। खपत से जुड़ी कंपनियां चढ़ पड़ी, जिसमें इमामी लिमिटेड 6% ऊपर, एचयूएल 3.5% चढ़ा है, गोदरेज कंज्यूमर 3.5% ऊपर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, डाबर, आईटीसी, इन स्टॉक्स में 1% से 1.5% की तेजी आई। लेकिन उसके बाद ज्यादातर सेक्टर्स आज पिट गए, जिसमें फार्मा जो पूरी सीरीज का आउट परफॉर्मर है, वहां पर आज जुलाई के आखिरी दिन मुनाफा वसूली आ गई। इप्का लैब 3.5% नीचे, ग्रैन्यूल्स 3% नीचे, जायडस लाइफ, ल्यूपिन, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, इन सब के स्टॉक्स 2% से 3% हल्के हो गए। मेटल्स में दबाव था, जिसमें हिंद कॉपर लगभग 5.6% नीचे, टाटा स्टील, हिंद जिंक, वेदांता, एनएमडीसी, जेएसपीएल 2% से 2.5% नीचे। ऑयल एंड गैस में भी आज दबाव था, एमजीएल, अदानी टोटल गैस, जीएसपीएल, आईओसी, एचपीसीएल, गेल सब नीचे थे। आईटी स्टॉक्स में उतना डैमेज नहीं था आज, बाजार डर रहा था वैसे कि आईटी स्टॉक्स का क्या होगा, टैरिफ लग गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन उतना नहीं सरेंडर किया। लगभग आधे फीसदी से 1.25% के आसपास की गिरावट थी ओएफएसएस, विप्रो, एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस और एलटीआईएम में। फिर ऑटोज में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 3% नीचे आया, भारत फोर्ड 2.25% नीचे, एक्साइड, मदरसन, मारुति, इन कंपनियों के स्टॉक्स नीचे थे, लेकिन जो चढ़ गया उसमें था बॉश लिमिटेड, आधे फीसदी के आसपास ऊपर। अब क्या होगा, देखिए डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अटैक का तो बाजार ने आज करारा जवाब दे दिया था एक बार। तो वैसे बाजार गिरा नहीं ज्यादा, यही बहुत बड़ी बात है। रिकवरी हमने देखी थी इंट्राडे में, वो तो जाते जाते एक्सपायरी का प्रेशर पड़ गया, इसलिए बाजार नीचे आ गया। 25% के टैरिफ प्लस पेनल्टी, अब इसके ऊपर सरकार का जवाब अहम है। सरकार ने बोल दिया कि संज्ञान ले रहे हैं, उसके बाद फिर बातचीत जारी है, सारी चीजें हमने सुन ली है, लेकिन उसके बाद देखे तो सही और क्या ऑल्टरनेटिव स्टेप्स उठाते हैं, प्लान बी क्या है सरकार का। अगर वाकई ये 25% प्लस पेनल्टी है, पेनल्टी कितनी किसी को नहीं पता, तो ये प्लान बी क्या होगा सरकार का, ये भी देखना पड़ेगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ना अक्सर जो चीज़ एक बार बोल देते हैं, उसके बाद फिर पलट के आते हैं, फिर को नई चीज़ बोलते हैं, तो ये नहीं पता उनके मूड माहौल कैसा होगा, और वो भी देखना पड़ेगा आज कि डोनाल्ड ट्रंप कोई नई स्टेटमेंट ना जारी कर दें, उसके ऊपर भी रिएक्ट। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टच हो गए हैं। वो जो संसद में जो भी हुआ ना हमारे यहाँ पर, प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया कि पाकिस्तान के साथ जब सीज फायर किया था तो उसमें उनके वाइस प्रेसिडेंट का फोन आया था, डोनाल्ड ट्रंप से कोई भी बात नहीं हुई, ऐसा उन्होंने एग्जैक्टली नाम नहीं लिया था डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन हाँ इशारा तो उन्हीं की तरफ था। तो बस वो थोड़े टच हो गया, ऐसा लग रहा है कहीं नोबेल प्राइज खतरे में आ गया हो, उसके चलते एकदम से भड़क गए हो, तो फिर कोई डील कर रहे हैं जाके वो पाकिस्तान के साथ तेल से जुड़ी हुई, और हमारे यहाँ पर रूस का बहाना लगाकर हमारे ऊपर कोई पेनल्टी लगाने की बात कर दी, पता नहीं कहाँ से क्या सोच के। लेकिन उनका डेलीगेशन भी आएगा अगस्त में, ट्रेड डील पे बातचीत होगी, नेगोशिएशन टेबल पे वो बैठेंगे, और ये उसके बाद ही पता लगेगा कि कितने टैरिफ सेट हुए। 25% तो नहीं लगेंगे, ये बात भी समझ में आ रही है बाजार को, उससे कम ही होंगे, क्योंकि दक्षिण कोरिया भी 15% लगे, पहले ज़्यादा बोला था, अब कम पे बात हुई है। जापान और यूके भी उन्होंने कम लगाए, जितना पहले बोला था उतना नहीं लगाए हैं, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन एक बार तो फाइनेंशियल मार्केट्स को झकझोर के रख दिया ना, पर बाजार ने आज जवाब तो दिया। अच्छा, ऊपर अब हुआ ये कि अंतिम घंटे में एकदम से ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली आई थी, उस लिहाज से आज के दिन का हाई बहुत क्रूशियल हो गया, जो कि है 24,956, और ये 24,963 बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है भैया। इसके ऊपर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है मार्केट को। अभी आज गए थे लेकिन अटक गए वहां पर जाके। 24,640 और 24,700 के लेवल को बचाने की कोशिश होगी नीचे, बुल्स पूरी ताकत लगा देंगे कि ये लेवल ना टूटे किसी भी लिहाज से। और फिलहाल 24,850, 24,920, 24,963 ये इंपॉर्टेंट ऊपर रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। इनके ऊपर जाना, उसके ऊपर सस्टेन करना मुश्किल पड़ रहा है। अगर इसके ऊपर चले गए, सस्टेन कर गए, तो फिर गदर हो सकता है, लेकिन उतनी ताकत अभी बुल्स की दिखती नहीं है। जुलाई में लगभग 3% गिर गया निफ्टी, 748 अंक। अब कल नई सीरीज की शुरुआत है, अगस्त सीरीज की, लेकिन ये जो भी ट्रेड डील से जो भी खबर जुड़ी होगी ना, वो असर डाल देगी मार्केट पे, और बहुत सारी स्टेटमेंट्स आएंगी यूएस की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से, सबकी तरफ से स्टेटमेंट्स आएंगी, उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो उस लिहाज से बाजार को संभलने में अभी समय लगेगा, इसलिए कॉशियस रहें, थोड़ा लाइट रखें पोजीशंस। जो इन्वेस्टेड है वो ठीक है, लेकिन अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट करना है तो टुकड़ों में चरणबद्ध तरीके से आप जारी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो गिरावट है ये किसी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से नहीं आई है, ये सिर्फ ये ट्रेड डील अभी स्ट्रक्चर हो रही है, उस पर फैसला हो रहा है, और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आ रही है उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ये फेज जब पार हो जाएगा तो ये भाव नहीं मिलेंगे फिर से, तो बाजार बहुत सारी चीजों को पचा लेगा। लेकिन अगस्त में सबसे बड़ा जो ट्रिगर रहेगा वो ट्रेड डील का रहेगा, और हो सकता है कि ये जो ट्रेड डील है वो जल्द हो, अब इसके ऊपर एग्रेसिवली काम हो, क्योंकि अब भारत सरकार भी चाहेगी कि जल्दी फैसला हो, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो खैर ये इस बार बहुत बड़ी चाल चल ही दी है ट्रेड डील से पहले, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और देखते हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप की कोई नई स्टेटमेंट आ जाए, भारत सरकार की कोई स्टेटमेंट आए, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आज के सत्र में
दो तरफा खलबली मच गई थी एक बार स्टॉक मार्केट में, लेकिन तगड़ी रिकवरी थी, एक बार तो जवाब दे दिया था, जाते जाते थोड़ी मुनाफा वसूली हुई।